लाख कोशिशों के बाद भी रूस और अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। इस बार तो दोनों देशों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से ऐलाने जंग कर दिया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका ने रूस के सुरक्षा कवच यानी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काट तैयार करने के लिए डिफेंस ड्रिल की, तो अब रूस ने भी अपने ब्रह्मास्त्र की धार और तेज कर दी है। जंग के लिए रूस अमेरिका तैयार। बढ़ रही नरसंहार के हथियारों की धार। S-400 के खिलाफ अमेरिका की ड्रिल। पुतिन बाइडेन समिट की सुहानी तस्वीरों के दिन मुलाकातों के वक्त ही लद गए थे, क्योंकि उस समिट के दौरान ही दोनों देशों की सेनाएं डिफेंस ड्रिल कर रही थीं। दोनों सेनाएं अलग अलग मैदानों में अपनी जंगी तैयारियों को धार दे रही थीं। रूस अपने 20 जंगी जहाजों, परमाणु पनडुब्बियों और फाइटर जेट्स के साथ प्रशांत महासागर में भयानक युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा था। इमेजिनरी दुश्मन को रूस के रॉकेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जहन्नुम पहुंचा रहे थे। संदेश साफ था कि दुनिया का दादा बनने का ख्वाब पाले अमेरिका रूस को हल्के में लेने की जुर्रत हरगिज न करे। इतना ही नहीं, रूस अपने अचूक ब्रह्मास्त्र S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और धारदार बना रहा है। रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्रीमिया में S-400 डिफेंस सिस्टम का टेस्ट शुरू किया है। रूसी सैन्य अधिकारी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारियों को जांच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो इन दिनों काला सागर में ऑपरेशन सी ब्रिज नाम का युद्धाभ्यास कर रहा है। काला सागर का ये इलाका रूस के अधिकार क्षेत्र वाले क्रीमिया में पड़ता है। यानी मैसेज साफ है कि रूस के घर में घुसकर ही नाटो ने उसे चैलेंज दे दिया है। क्रीमिया के इतने नजदीक दुश्मन देशों के युद्धाभ्यास करने से रूस चिढ़ा हुआ है, लिहाजा उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फायर कर अपनी ताकत दिखाई है और अमेरिका और नाटो देशों को उनकी हदों में रहने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। नाटो की यह डिफेंस ड्रिल अमेरिका और रूस के बीच बिगड़ते रिश्तों को और बिगाड़ने वाली साबित हुई है। सी ब्रिज नाम से की जा रही यह डिफेंस ड्रिल 28 जून को काला सागर के उत्तर पश्चिम हिस्से में शुरू हुई। रूसी नेवी दुश्मन देशों की इस डिफेंस ड्रिल में शामिल होने वाले युद्धपोतों की करीब से निगरानी कर रही है। रूस के विरोधी देशों के इस युद्धाभ्यास में 32 देशों के लगभग 5000 सैनिक और 32 युद्धपोत शामिल हैं। 10 जुलाई तक दुश्मन देशों की सेनाएं रूस के करीब समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। ये ड्रिल रूस के उस हमले का जवाब मानी जा रही है जिसमें उसने ब्रिटेन की रॉयल नेवी पर फायरिंग की थी और ब्रिटेन के जहाजों के रास्ते में काला सागर में रूस ने अपने फाइटर प्लेन से भीषण बम गिराए थे। इस वक्त क्रीमिया में रूस युद्ध की अपनी तैयारियों को धार दे रहा है और उससे कुछ 100 मील दूरी पर नाटो की फौजें अपने जंगी दस्तों के साथ काला सागर में जुटी हैं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है। रूस के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों ने एयरफोर्स फॉर्मेशन के साथ क्रीमिया के इलाके में युद्धाभ्यास किया। इसमें S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को फायर करके दुश्मनों को अल्टीमेटम दिया। रूस ने पैंटसिर सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल और गन सिस्टम को फायर कर अपनी ताकत की नुमाइश भी की। इस युद्धाभ्यास में रूसी वायुसेना के Su-24, Su-27 और Su-30SM लड़ाकू विमानों के साथ ही Mi-8 और Ka-27 हेलीकॉप्टर भी मैदान में गरजे। किसी भी देश के खिलाफ रूस अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सबसे अचूक हथियार बताता है। इसका काम देश में होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगाना और उसे रोकना है। यह तमाम तरह के रडार और उपग्रहों की मदद से जानकारी जुटाता है। इस जानकारी के आधार पर यह बता सकता है कि लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा यह एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। भारत ने अब तक रूस से मारने वाले हथियार ही खरीदे हैं। पहली बार
भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। रूस का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन ड्रोन का एडवांस्ड वर्जन कहा जा सकता है। अमेरिका और नाटो की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए रूस अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और घातक बनाने के काम में जुटा है। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल कर रहा है जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होंगी। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट बताती है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400 के स्टॉक को लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और बेहद सटीक शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए कई तरह के मिसाइलों से लैस करने को मंजूरी दे दी है। रूस की तैयारियों पर अमेरिका भी हमेशा नजरें गड़ाए रहता है। बाइडेन और पुतिन की मुलाकात के वक्त ही अमेरिका अपने वॉर रूम में इस बात के लिए तैयार था कि कोई भी दुश्मन अमेरिका के रसूख को चैलेंज दे तो उसे चित्त कैसे किया जाए, फिर चाहे दुश्मन के तौर पर सामने रूस की चुनौती ही क्यों ना हो। रूस जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को दुश्मन का काल बताता है, रूस जिस ब्रह्मास्त्र के दम पर अमेरिका को आंख दिखाता है, अमेरिका ने उसी ब्रह्मास्त्र की काट खोज ली है, जिसके बाद से यह तय हो गया है कि अगर रूस अमेरिका में युद्ध हुआ तो इसके विनाशकारी परिणाम दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने अफ्रीकन लॉयन नाम की डिफेंस ड्रिल करके दोनों मुल्कों के बीच दबी दुश्मनी की चिंगारी को हवा दे दी है। अफ्रीका में की गई इस ड्रिल में बेहद खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराने का अभ्यास किया। इस रूसी ब्रह्मास्त्र को मार गिराने का अभ्यास अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को के अगादिर में किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक वीडियो में S-400 को मार गिराने के अभ्यास का खुलासा हुआ है। इस वीडियो में एक शख्स कहता नजर आ रहा है, 2 S-400 के खिलाफ 2 हमले किए गए। यह युद्धाभ्यास अमेरिकी सेना के अफ्रीकी टास्क फोर्स ने अंजाम दिया है। अमेरिका ने यह नहीं बताया कि S-400 को तबाह करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि माना जा रहा है कि अमेरिका ने S-400 पर हमले के लिए M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रयोग किया। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया हो सकता है। इस मिसाइल को मोरक्को की सेना ने अमेरिका से खरीदा है। AGM-88 मिसाइल को F-16 C या D किसी भी विमानों के जरिए दागा जा सकता है। F-16 अमेरिका का खूंखार मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर प्लेन है जो एटॉमिक वॉरफेयर के लिए भी बेहद मुफीद है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास के जरिए अमेरिका ने रूस और चीन दोनों को ही अल्टीमेटम दे दिया है कि दोनों देश अपनी हदों में रहें, नहीं तो इसके भयानक अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। रूस और चीन दोनों ही देश S-400 का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काट तलाशने के लिए की गई इस डिफेंस ड्रिल को नाम दिया है अफ्रीकन लॉयन। दरअसल रूस के खिलाफ अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ चुका अमेरिका, तुर्की, भारत और दूसरे देशों को रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का जोरदार विरोध करता रहा है। इस हालिया ड्रिल के जरिए इन देशों को भी अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी मिसाइल मिट्टी में मिलाने का मादा रखती है। रूस के S-400 को बेकार साबित करने और इसे रूस में ही डंप किए जाने के लिए अमेरिका ने इसे खरीदने वाले तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। S-400 खरीदने की डील करने वाले भारत पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। रूस का S-400 को और धार देना और अमेरिका का इसी डिफेंस सिस्टम की काट तैयार करना दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के टेम्परेचर को दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। रूस और अमेरिका की अदावत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। दोनों देशों को जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा, नहीं तो अंजाम पूरी दुनिया को भुगतने होंगे।